We are going to class 8 from ML Agrawal, chapter 1st, lesson number, exercise 1.6, question number 11. रमेश earns 40,000 per month. रमेश कितने रुपए कमाते हैं? मंथली सैलरी उनकी कितनी है? 40,000. He spent 3/8 ऑफ द इनकम ऑन फूड. और वो फूड में यानी खाने पे जो मटेरियल्स आते हैं घर में, उसमें कितना इन्वेस्ट कर देते हैं? 3/8. अब 1/5 ऑफ रिमेनिंग. सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में है रिमेनिंग. जो बचा हुआ पैसे है उसमें उन पैसों का 1/5 टर्म मतलब पार्ट LIC प्रीमियम में सबमिट करते हैं. LIC प्रीमियम यानी बीमा. एंड देन 1/2 ऑफ रिमेनिंग. अब जो बचा अदर एक्सपेंस मतलब दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि घर के और काम होते हैं, किसी का फीवर हो गया, कुछ भी हो गया घर में, तो उसमें खर्च करते हैं. तो बताइए उनके पास कितने पैसे बचे, रुपीज़ बचे. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे रमेश टोटल अर्निंग कितना रुपए कमा रहे हैं? 40,000 ओके पर मंथ. ही स्पेंड इनकम ऑन फूड. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए स्पेंड ऑन फूड. तो फूड में कितना इन्वेस्ट किए? 3/8. अब इंटू 40,000. क्यों? जैसे एग्जाम्पल पे हम लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपीज़ पर एक अर्न कर रहा है. अब वो हाफ यानी 1/2 अपने फूड पे इन्वेस्ट कर रहा है सपोज. तो हाफ इसका कितना होगा? 50. लेकिन 50 कहाँ है मैथमेटिक्स से? तो हम हाफ क्या करेंगे? 1/2. तो 2 से कट करेंगे तभी तो 50 होता है. इसीलिए हम इंटू करके फ्रैक्शंस को हम फाइंड कर सकते हैं वो कितना रुपए हुआ. तो देखिए सिंपल, 8 5 जा 40. ये 5 0 बचे हैं, 5 3 जा 15. तो 15 और ये 3 0 यानी 15,000 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करते हैं फूड पे. अब हमें यहाँ चेक करना है कि उनके पास पैसे एग्जैक्ट बचे कितने. तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग मनी, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग की बात है ना, जो बचे उनसे हमको निकालना है. तो रिमेनिंग मनी. तो 40,000 उनके पास थे. अब सबसे पहले हम 40,000 में 50,000 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फूड में उसको माइनस कर देते हैं, तभी तो पता चलेगा कि उनके पास पैसे कितने बचे. ठीक है, जैसे देखिए 100 रुपीज़ वो कमा रहे हैं, 50 इन्वेस्ट कर दिए, तो आप क्या करेंगे? कितने रुपए उनके पास बचे? तो 50 तो आप नॉर्मल नंबर से जान रहे हैं ना, क्योंकि इजी नंबर है इसलिए. लेकिन हम करेंगे कैसे? ऐसे, तभी तो हम बताएंगे यहाँ 50 रुपीज़ आया. सो वैसे 40,000 15,000 को माइनस करेंगे तो 25,000 रुपीज़ अब उनके पास रिमेनिंग हुआ. अब यहाँ पे देखिए रिमेनिंग जो बचे हुए पैसे उसका 1/5 प्रीमियम पे सबमिट करते हैं. तो अब यहाँ पे लिखेंगे स्पेंड ऑन LIC प्रीमियम. ठीक है, तो LIC प्रीमियम में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 1/5. तो 1/5 इंटू 25,000. 5 5 जा, तो यहाँ पे कितना सेव हुआ? 5 था, मतलब सॉरी कितना स्पेंड करते हैं? 5,000. अब 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए बीमा वाले को, तो उनके पास कितने बचे? चलिए फिर से चेक करते हैं. रिमेनिंग मनी. तो रिमेनिंग मनी के लिए पहले उनके पास पहले कितने थे? 40,000. अब यहाँ पे जब फूड में इन्वेस्ट किए तो उसके बाद उनके पास कितने बचे? 25,000. फिर LIC पे, तो LIC में 25,000 से हम 5,000 माइनस कर देंगे. सो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? 20,000 रुपीज़. अब 20,000 रुपीज़ के बाद यहाँ पे देखिए LIC के बाद क्या किए? 1/2 ऑफ रिमेनिंग अदर एक्सपेंस. मतलब कोई और बहुत सारे काम होते हैं ना अदर एक्सपेंस में, मतलब कुछ भी हो, जैसे कि कोई घर में बीमार हो गया उसके लिए, या कोई अदर वर्क रहता है, पेट्रोल डलाना, पेट्रोल फिलअप करना बाइक में, ये सब अदर हो गए. तो 1/2 जो बचे हुए हिस्से हैं. तो बचा हुआ कितना है? 20,000. सो स्पेंड ऑफ ऑन अदर एक्सपेंस. अदर, तो खर्च किस में करते हैं? अदर पे. तो कितना? 1/2. तो 1/2 इंटू 20,000. तो 2 10 जा 20. ये 30 रिमाइंड है. तो उनके पास लास्ट में कितने रुपीज़ बच जाते हैं?
10,000 और यही आपका आंसर है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी अभी हमने रिमेनिंग नहीं किया, वो तो 10,000 खर्च किए ना, तो 20,000 आएगा वही, लेकिन रिमेनिंग हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा, रिमेनिंग मनी। तो अभी यहाँ पे उनके पास कितना था 20,000, अब उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 10,000 रुपीज़ उनके पास बचे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रमेश हैज़ मनी आफ्टर एंड 10,000 रुपीज़, ये आपका आंसर होगा। नंबर 12, A, B, C, D and E went to a restaurant for dinner। मतलब ये 5 पर्सन जो हैं वो कहाँ गए, रेस्टोरेंट फॉर डिनर, यानी मतलब नाइट का भोजन करने। चलिए ठीक है। अब पेड जो ए है वो पेड कर रहे हैं 1/2 ऑफ द बिल, मतलब डिनर में मान लीजिए जितना ही बिल बना हो, मान लीजिए 1000 बिल बना, तो इसका हाफ यानी कौन पेड कर रहे हैं, ए जो फर्स्ट पर्सन है वो कितना दे दिए, मान लीजिए 500, भाई 1000 में हाफ दे दिए ना। एंड बी पेड 1/5 ऑफ बिल, अब मान लीजिए 1000 का 1/5 कितना होगा, 5 2 जा 10, 200 रुपीज़ कितना दे दिए, 200 रुपीज़। अब कितने आपके टोटल हो गए 700, अब 700 में कितने बच गए आपके 300। अब ये जो 3 पर्सन हैं वो यहाँ पे दिया है एंड रेस्ट बिल वाज शेयर्ड इक्वली बाय सी डी इन ई, तो श्योर है कि सभी 100 रुपीज़ देंगे। क्लियर भाई, इक्वल दे रहे हैं तो तीनों 100 देंगे। तो चलिए फ्रैक्शन पे इसे चेक करते हैं कि ये कितना आएगा। ये हमने तो आपको लॉजिकली बताया, अब स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं लेट टोटल बिल इक्वल टू, जैसे हम यहाँ 1000, चलिए 1 रुपीज़ ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 1 रुपीज़, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बिल पेड बाय ए ने हाफ बिल पेड किया, तो ए ने कितना दे दिया 1 रुपीज़ का हाफ यानी 1/2, एंड बिल पेड बाय बी के थ्रू पे देखते हैं, तो बी 1/5, तो 1 रुपीज़ का 1/5, देखिए 1 रुपीज़ का 1/2 है, वैसे ही 1/5 दिया गया ₹1 का, तो वही होगा 1/5 ही होगा एग्जैक्ट। सो पहले चेक करते हैं कि ए और बी ने कितना बिल पेड कर दिया। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि 500 700 तो ये दोनों दे दिए, तो वैसे ही यहाँ पे हम चेक करते हैं कि बचा क्या। सो रिमेनिंग बिल इक्वल टू कितना था 1 रुपीज़ था, तो 1 माइनस इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/5, भाई ये दोनों मिल के दिए हैं तो कितना होता है वो एग्जैक्ट देख लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 और 2 का 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, सो 1 माइनस 7/10। क्लियर, यहाँ भी एलसीएम कर लेते हैं। सो एलसीएम क्या हो गया 10, 10 1 जा 10 माइनस 7, यानी 3/10 आपका रिमाइंड बिल बचा हुआ है जिसे पेड करना है 3 पर्सन पे। अब 3 पर्सन पे पेड करना है तो भाई 3 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका रिमाइंड हुआ। अब 3 लोग कौन कौन, सी डी एंड ई, ये तीनों इक्वल दे रहे हैं पैसे, तो शेयर्ड ऑफ 3 पर्सन्स। सो क्या करेंगे हम, जो 3/10 है, श्योर है कि मान लीजिए यहाँ रिमाइंड जैसे अभी आया था 300, तो 300 मान लीजिए 300 बचा हुआ बिल है, तो 3 लोग को बांटना है, तो 100 कहाँ से आया, जब हमने 3 का डिवाइड किया। तो वैसे यहाँ 3 पर्सन है तो 3 का डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड 3। अब डिवाइड 3 है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, डिवाइड का सिंबल को हटा के इंटू कर लेते हैं, यहाँ 1 कर लेते हैं। और जब डिवाइड से जब इंटू होता है तो ये क्या होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे,
तो 1/3, क्योंकि डिवाइड चेंज करेंगे तो कुछ इसी तरह होगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 1/10, और यही आपका आंसर है। यानी सभी मिलके कितना देंगे, 1/10। सो यहाँ पे लिखेंगे ईच पेड 1/10 ऑफ द बिल। सिर्फ हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म पे देना था, इसीलिए हमने 1 रुपीज़ का यूज़ किया। अदरवाइज़ नहीं तो हम यहाँ पे रुपीज़ का भी 1000 चेक कर सकते हैं, तो भी आपका 1/10 ही आएगा। आप एक बार 1 रुपीज़ के प्लेस पे 1000 करके देखिएगा, आपका 1/10 ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल कम बाय कार। यानी एक स्कूल में मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स 1000 है, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, उसमें 2/5 जो हैं, अगर 2/5 निकाला जाए तो उतने बच्चे किस में आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं। वाइल उसी कंडीशन पे 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय बस स्कूल, जो स्कूल की बस चलती है उसमें 1/4 पार्ट्स में स्टूडेंट्स आते हैं बस से। ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल ऑफ विच 1/3 वॉक ऑन देयर ओन। और जो खुद पैदल चल के आते हैं वो कितने आते हैं, 1/3। टोटल याद रखिएगा, टोटल स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्कूल के जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए आपके स्कूल की स्ट्रेंथ 1000 है, 700 है, 800 है, वो उनका इसमें कैलकुलेट किया जा रहा है। इनटू करके आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, द रेस्ट आर एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स। और कुछ ऐसे हैं जो रिमांड हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। इफ़ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन, यानी जो पैदल आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पैदल कौन आ रहे हैं, ये 1/3, तो उसमें ये क्लियर है कि 224। अब इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट स्कूल में हैं। सो हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी इन द स्कूल, तो हमें टोटल स्ट्रेंथ बतानी है इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कार से आते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल कम बाय कार, कम बाय कार। सो कितने आते हैं, 2/5, तो 2/5 एक्स कर दीजिए टोटल में से, ठीक है, ये हो गया। अब बाय वॉक, जो बाय बस, सेकेंड में बाय बस के थ्रू पे आते हैं, कम बाय बस, तो उसमें 1/4, तो 1/4 एक्स। अब यहाँ पे वॉक है, कम बाय वॉक, सो वॉक के थ्रू पे कितने आते हैं, जितने रिमाइंड हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इन्हें माइनस कर देंगे तो हमें वॉक का पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे एक्स है, एक्स में हम क्या माइनस कर दें, जो कार से आते हैं और जो बस से आते हैं उन्हें माइनस कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2/5 एक्स, ये हो गया कार का, प्लस 1/4 एक्स जो बस से आते हैं। तो भाई इन दोनों को ऐड करके अगर हम इससे माइनस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए टोटल स्टूडेंट सपोज 10 है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा नंबर, और कार से कितने आते हैं 2, और बस से कितने आते हैं मान लीजिए 5, तो भाई वॉल कितने आएंगे, जो पैदल आएंगे। तो श्योर है कि आप क्या करेंगे, 5 to 7 और बोल देंगे सर 10 - 7 हो गया 3, आप यही बोलेंगे। तो ये नंबर में हमें समझ में आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए टोटल हम भी किए यहाँ पे, जैसे 5 to 7 ये टोटल, और टोटल में से माइनस कर दिए, तो ये वॉक का वो हो गया। चलिए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। सो एक्स माइनस, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 5 4 जा और 4 2 जा 8x, प्लस 4 5 जा 5x। सो यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ भी एलसीएम कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, भाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो 20 में x का 20x माइनस 8 5 13x। सो यहाँ पे क्लियर हो गया 20x माइनस 13x 7x/20, ये हो गया वॉल्क, ठीक है, कंबाई वॉल्क। अब यहाँ पे दिया हुआ है
इफ़ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं 224, और हमने तो सिर्फ इससे माइनस किया है, तो इसके साथ यहाँ पे देखिएगा ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल ऑन विच 1/3 वॉक। अब वॉक का यहाँ पे क्या दिया है 1/3 वॉक ऑन देयर ओन एंड रेस्ट आर स्क्वाड आर देयर पेरेंट्स, और कुछ जो हैं वो पेरेंट्स के साथ आते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ वॉल का कितना दिया है 224। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। सो यहाँ पे हम करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल कम बाय वॉक ऑन देयर ओन। ओके, सो कितने पार्ट्स हैं उसमें 1/3 ऑफ किसके, जो रिमाइंड हैं, रिमाइंड कितने 7x/20। तो इसे ऑफ मीन्स होता है इनटू, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 1/3 इंटू 7x/20। सो 7x में 1 का इंटू करेंगे 7x और 23 जा 60। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टोटल स्ट्रेंथ का मतलब जो वॉक करते आते हैं वो कितने आते हैं 224। सो 7x/60 इक्वल टू कितने वॉक करते आते हैं 224। क्यों, क्योंकि हमारा ये रिमाइंड फ्रैक्शन हुआ। अब रिमाइंड फ्रैक्शन में हम यहाँ नंबर दिया हुआ है, हम इसके अगेन यहाँ पे कंपेयर करेंगे और हमारा यहाँ पे टोटल नंबर फाइंड हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 7x इक्वल टू 224 इंटू 60। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 224 इंटू 60/7। 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14। सो x इक्वल टू 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर, और 6 3 जा 18, 1 19। तो उस स्कूल में कितने स्ट्रेंथ हुए 1920। सो टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल इक्वल टू 920। क्लियर, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ मदर एंड हर 2 सन्स, एक मतलब गॉट अ रूम कंस्ट्रक्टेड, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्टेड मतलब एक रूम बनाना चाहते हैं, उन्होंने एक कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट मतलब होता है हिस्सेदारी या फिर कंट्रीब्यूशन करना, बोलते हैं ना शेयरिंग करना, जैसे पिकनिक जाते हैं तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरह। तो अ मदर एंड हर 2 सन, उसके 2 बच्चे हैं और माँ, ये तीनों मिल के एक रूम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जो 60,000 का है। ठीक है, अब 60,000 के लिए उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया वो देखते हैं। द एल्डर सन, जो सबसे बड़ा वाला भाई है, वो कंट्रीब्यूट करता है 3/8 ऑफ हिज मदर। मदर जितना भी पैसे इन्वेस्ट कर रही है उसका 3/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है बड़ा वाला एल्डर सन। एंड कंट्रीब्यूशन वाइल द यंगर सन मीन्स छोटा भाई, कंट्रीब्यूट 1/2 ऑफ हिज मदर शेयर, और माँ का जितना माँ यहाँ पे शेयर कर रही हैं उसका हाफ पार्ट्स यंगर सन दे रहे हैं। सो हाउ मच डू द 3 कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली, तो देखते हैं कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, सब क्योंकि माँ के ही हिस्से से तो सभी जुड़े हैं दोनों उनके बेटे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट मदर्स कंट्रीब्यूशन इक्वल टू ₹X। ठीक है, सो एल्डर सन कंट्रीब्यूशन, तो एल्डर सन 3/8, तो 3/8 किसका x का, जो x का रुपीज़ है उसका इंटू हम करेंगे 3/8, तो है ना। फिर यहाँ पे यंगर सन, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना 1/2, सो 1/2 इंटू x रुपीज़।
ये तीनों का शेयरिंग हुई है। अब ये तीनों को अगर हम ऐड कर दें तभी तो 60,000 हुआ ना पैसे। भाई ये तीनों दे रहे हैं तो 60,000 है। श्योर है कि अगर हम ये 3 पार्ट्स को कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो 60,000 होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस 3/8x प्लस 1/2x इक्वल टू 60,000। सो एलसीएम कर लेते हैं यहाँ पे। 8 और 2 का एलसीएम तो 8 ही होगा, अपॉन 1 भी यहाँ कर सकते हैं। तो 8 1 जा 8 और 8 का इंटू एक्स में करेंगे तो 8x प्लस 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 3 में कर दीजिए 3x प्लस 2 4 जा 4 का 1 में कर दीजिए 4x इक्वल टू 60,000। अब ये 8 को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर। 8 3 11, 11 4 15, तो 15x इक्वल टू 8 को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर इंटू 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को स्टॉप करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे 15 को, तो 15 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 15 4 जा 60 और इसके साथ जो 3 0 हैं वो भी हो जाएंगे। 8 4 जा 32। अब ये 3 0 को बैक साइड कर दीजिए, यानी जो माँ का कंट्रीब्यूशन है वो 32,000 रुपीज़ है। अब चलिए देखते हैं इल्डरसन का। ये हुआ मदर कंट्रीब्यूशन रुपीज़ 32,000 एंड इल्डरसन का यहाँ पे 3/8। तो हम क्या करेंगे, 3/8 इंटू 32,000, क्योंकि x था यहाँ पे जो माँ के शेयरिंग से 3/8 टर्म्स है ना। सो 8 4 जा 32, यहाँ 4,000 हुआ, 4 3 जा 12, यानी आया 12 और ये 3 0, यानी 12,000 रुपीज़ उनके बड़े भाई दिए, बड़े बेटे दिए सॉरी। और यंगर सन का 1/2 पार्ट्स है, यानी क्लियर है को 16,000 दिए क्योंकि 1/2 है। सो 2 से 16, सो यहाँ पे आ गया 16,000। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल एक बार चेक करना चाहते हैं तो इस सभी को ऐड करेंगे तो ऑलरेडी आपका 60 आए। कैसे, 16 और 10 26 टू 28 और 28 टू आपका 30 हो जाएगा, 30 और ये 30 60,000 आपका यहाँ पे टोटल हो गया। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।